हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कर्क राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है देखते हैं। जनरल रीडिंग है, प्लीज़ उस हिसाब से लें, है ना। तो कर्क राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, किसी भी तरीके की हीलिंग अगर आपको चाहिए, लव रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल हो, स्वास्थ्य में चाहिए, तो वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हो, लेकिन फ्री नहीं है, कृपया इस बात का ध्यान रखें। तो कर्क राशि के लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं। ओके। बॉटम ऑफ किंग ऑफ कप्स। ओके, आई होप कार्ड आपको दिखाई दे रहे हो। पहला मैसेज जो मुझे पिक हो रहा है वो हो कि इस साल के अब मार्च महीने तक या आने वाले 3 वीक 3 हफ्तों के अंदर आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, कुछ अचीवमेंट। ये आपका हो सकता है या आपके घर में किसी ने अचीव किया हो या आपके बच्चों ने, लेकिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट करते नजर आओगे। कुछ उम्मीदें अगर आपने लोगों से लगा रखी थी, स्पेशली किसी फेमिना एनर्जी से, तो वो टूटती हुई नजर आ रही है। उसकी टूटने की वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। और वो भी क्योंकि उन्होंने आपने उन पर अति इन्वेस्ट कर दिया है और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका कुछ भरोसा टूटा हो सकता है टूट भी गया हो कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का टूटने वाला है। तो थोड़े से आप हिल सकते हो इस चीज़ से, मतलब कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मुझे बदले में क्या मिला, इस तरीके से परेशान हो सकते हो। इससे धोखा कह लीजिए, इस तरीका। एंड कोई डबल माइंडेड था आपके साथ, तो उसकी क्लियरिटी आपको 2024 शुरू होने से पहले धीरे धीरे मिल रही होगी, और पूरी तरीके से क्लियरिटी आपको इस साल मिल जाएगी उस चीज़ में। एंड अगर आपकी बेबी से रिलेटिव कोई समस्या थी या प्रेगनेंसी में समस्या थी, तो वहाँ पर आपको इस साल कोई उपाय मिलने वाला है, कोई इलाज आपका अच्छा रहेगा जिससे आपको ग्रोथ और मतलब जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है हेल्थ वाइज है, तो वो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। एंड एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, लेकिन ध्यान रहे इस नई शुरुआत में एक तो जल्दबाजी नहीं करनी, एक अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना है। और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है कि इतना ज़्यादा न्यू बिगनिंग में, न्यू शुरुआत में इतने ज़्यादा मस्त ना हो जाएं कि आप आसपास के कांटों को ना दें, क्योंकि आपके आसपास बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है। कुछ लोग आपकी इस तरक्की से, आप जब आगे बढ़ रहे हो, चाहे आपके मन में कुछ चल रहा हो, लेकिन आपको आगे बढ़ता हुआ देख के, उनसे अलग हट के सोचता हुआ देख के लोग आपसे जल रहे हैं। तो इस चीज़ से आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपके आसपास में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में जो कोई इंसान है जो आपके लिए बहुत लॉयल है, ये आपके दोस्त के फॉर्म में हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपके रिश्ते में कोई एक ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत लॉयल है, आपको हमेशा समझाता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, हर तकलीफ में जो आपके साथ खड़ा रहता है, उस इंसान की बात को इस साल आपको बिल्कुल भी मतलब हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वही एक इंसान है जो आपको इस आसपास की जो नकारात्मकता इससे दूर करेगा। एंड इस साल आपको थोड़ा सा अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसकी शुरुआत होगी, और कुछ क्लियरिटी आपको मिलेगी। मतलब आपको एंजल नंबर दिखाई दे सकते हैं और अजीब सपने आ सकते हैं। सपनों में आप अपने पूर्वज को देख सकते हो या भगवान को देख सकते हो, जिस धर्म को आप मानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे सकती, नंबर से सिंबल्स वगैरह कुछ दिख सकते हैं। एंड आप खुद आध्यात्मिक होकर किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको, आपके अंदर एक मेच्योरिटी आएगी। आप किसी भी एज ऑफ ग्रुप के हो, आपके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल इस साल और ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन चीज़ों को देखने का जो नज़रिया आपका बदल रहा है, लोगों को जज करने का जो नज़रिया आपका बदलेगा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप हर इंसान से लड़ नहीं सकते ना जाके कि तू मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच रहा है। वो उसकी नेचर है, उसका स्वभाव। आपको बस जो क्लैरिटी मिल रही है ना, उससे बस ये दिखना है कि हाँ ठीक है, इसके साथ मुझे इतना ही चीज़ों को रखना है, बाउंड्री बनानी, इतना इसके सामने खुलना है, बात करनी है, इतना नहीं। वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से लड़ाई करने बढ़ जाए कि नहीं तू तो मेरे बारे में सोच रहा है, क्योंकि आपको आपका इंट्यूशन अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं। आपको जो क्लैरिटी मिलेगी उसके ऊपर आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप इससे उस चीज़ को हजम कर पाओ, बचा पाओ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो जाओगे कि नहीं इसने मेरे साथ ये किया, मैं भी इसके साथ, बदला वाली एनर्जी में आप रहोगे, तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए एंड आपके घर परिवार में कोई थोड़ी सी, आई एम सो सॉरी, लेकिन कुछ बैड न्यूज़ आपको इस साल मिल सकती है, या हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ लोगों को मिल गई हो। तो वहाँ पर एक हीलिंग आएगी वहाँ पर। एंड साथ ही साथ अगर फैमिली में कोई पैसों से या कोई डिवोर्स केस चल रहा है या पैसों की समस्या चल रही है, या स्वास्थ्य है, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, ऐसी कोई समस्या आप लोगों के साथ हो गई है, तो वहाँ पर आपकी हीलिंग हो जाएगी, एक नई न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आएगी। एंड जो पुराने घाव हैं वो भरेंगे। और साथ ही साथ इस साल आपको कोई ना कोई बैड न्यूज़ आपके परिवार से रिलेटेड सुनने को मिल सकती है, लेकिन आई एम सो सॉरी, लेकिन कार्ड इसी तरीके से बता रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड इस साल आपको किसी, आपके घर में कोई ओल्ड एज
लेडीज़ हैं तो उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, और उससे आप गवाएं ना, क्योंकि उससे आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और जो नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, लेकिन पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उन्हें याद रखें। पास्ट की चीज़ों को, वो बुरे एक्सपीरियंस को याद ना रखें, लेकिन क्या सीखा उन चीज़ों, लोगों से, उन सिचुएशनों से, उस चीज़ को आप जरूर याद रखें, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट होगी इस साल, और वो इसलिए होगी कि यूनिवर्स टेस्ट करेंगे कि क्या आपने वाकई में उस लेसन को सीख लिया, क्या वाकई में आप आगे बढ़ने के हकदार हो, क्या वाकई में आप एक अच्छी जॉब, अच्छा परिवार को हैंडल कर पाओगे। तो एक एग्ज़ाम की तरह लीजिएगा उसे, तो ज़्यादा ही बहाव में ना बहें। एंड कुछ लोगों का जो आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है, जो आपकी लाइफ से चले गए थे, तो उनके सामने अपने सच नहीं बताने हैं आप, क्योंकि आप उनसे आगे हो, आगे निकल गए हो। इसलिए इस चीज़ को आप समझें और पहचाएं कि आपको उनसे नहीं बताना है, क्योंकि वो हो सकता है कि या तो आपकी इंक्वायरी करने के लिए आपकी लाइफ में आए, या फिर ये हो सकता है कि वो लोग आपकी, मतलब होता है ना कि ये मेरे बिना कैसे खुश है, तो वो आपको ट्रिगर करने के लिए आए। तो अपना उतना ही बताएं जितना बताना चाहिए। स्पेशली आपका कोई भी प्लान है, कहीं विदेश जाने का प्लान है, कुछ नया करने का प्लान है, नए बिजनेस का प्लान है, कितना कमाते हो, कुछ भी ऐसी जो भी चीज़ आपने कुछ अचीव की है या करने वाले हो, उन प्लानों को उनके सामने ना एक्सपोज करें। इस बात का ध्यान रखें। एंड आपकी लाइफ में इस साल आप पापा बन सकते हैं अगर लड़के हैं तो, और साथ ही साथ आपको कुछ लोग लड़कियां हैं तो उन्हें एक अच्छा हस्बैंड, अगर आपके पास शादी हो गई तब भी आपके हस्बैंड के अंदर एक केयरिंग वाला नेचर आपको डेवलप होता है इस साल देखने को मिलेगा। और कोई नई रोमांटिक डेट पर आप जा सकते हो, और कोई मेच्योरिटी से डील करे ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में कमबैक होने वाला है, जो बहुत मेच्योर है, केयरिंग है, लविंग है, और हैंडसम भी है। तो ऐसा इंसान, ये लड़का लड़की आप जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा, तो वो उस इंसान का आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे न्यू इंसान से आप मिलने वाले हो, और जिससे मिलकर आपको लगेगा कि जैसे मैं सालों से जानता हूँ, वैसे किसी इंसान से इस साल आप मिल सकते हो। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कुछ है कर्क राशि के लिए। तो आपको बिल्कुल ना घबराएं। देखो एक मैसेज आया था ना, मैसेज ऑफ कंसर्ट, कि आपकी फैमिली में कुछ, तो कहा जा रहा है यूनिवर्स से कि आप घबराएं ना, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ ऐसे न्यूज़ आपको मिलेगी, लेकिन आप और आपके लव वन सेफ हैं। अगर आपको किसी को इंसान का छोड़ जाएगा, उससे इनसिक्योरिटी है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेफ है। साथ ही साथ आलसी नहीं होना है, एक्शन लेना है। ये साल आपके लिए जितना एक्शन लोगे, जितना मेहनत करोगे, आपको देकर जाएगा। एंड मेडिटेशन जरूर करें आप इस साल, हो सके तो पूरी अपनी लाइफ का एक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं कि 10 मिनट मेडिटेशन करें, ज़्यादा भी नहीं हो पा रहा है तो, जिससे आपको क्या होगा, क्लियरिटी मिलेगी, और आपके अंदर जो एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है ना, जो क्लियरिटी मिल रही है, जो लोगों के फेस आपके सामने आ रहे हैं, उसको आप हैंडल कर लोगे। और वो हैंडल तभी हो पा करोगे जब मेडिटेशन करोगे। तो मेडिटेशन जरूर करें, कोई भी मेडिटेशन करें, लेकिन करें आप, और स्पेशली अगर एंजल वाला गाइडेंस वाला जो मेडिटेशन होता है वो आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड ग्रीन तारा मंत्र का आप यूज़ करें, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप साल में, मतलब अपना लें इसको बस। और अब जितना हो सके आप ग्रेटिट्यूड, आपकी लाइफ में जो चीज़ें उनके लिए कृतज्ञता का भाव लाएं, तो देखें कि वो चीज़ें डबल होंगी आपकी लाइफ में। एंड आपकी एक एनर्जी शिफ्ट है। अगर आप बहुत इमोशनल थे तो प्रैक्टिकल हो जाओगे, प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल हो जाओगे। एंड साथ ही साथ अगर आप बहुत लेट खड़े होते थे ना, तो जल्दी आप देखोगे 3 से 4 के बीच में आपकी आंखें खुलने लग जाएंगी। आपका मन करेगा कि नहीं घूमूं फिरूं, या सफाई करने का, या कुछ चेंज करने का घर में, ये ऐसी चीज़ों में आपका बहुत ध्यान रहेगा इस साल। एंड रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस रहेगा, कब आएगा रिजल्ट, कब मिलेगा वो चीज़, तो उस पर फोकस रहेगा। एंड आप बहुत ज़्यादा एक्शन में रहोगे, चीज़ें जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में होगी, लक आपके फेवर में काम करेगा। जो चीज़ें आप तक नहीं कर रहे थे ना, वो चीज़ें आपके लिए फेवर में काम करेंगी। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी का संचार हो रहा है। ये एनर्जी आप हैंडल तभी कर पाओगे जब आप मेडिटेशन करोगे। तो ध्यान रहे, और क्लियरिटी आना जरूरी होता है, लेकिन उस क्लियरिटी को हम सह भी नहीं पाते, नहीं तो फिर हमारा वो होता है, नहीं इससे लड़ना, इसने मेरे साथ ये किया, वो एनर्जी में नहीं जाना है। माफ़ करें, आगे बढ़े, ठीक है। और देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स बताएं कर्क राशि के लिए क्या है आपका गाइडेंस। ओके, देखिए, जिस जगह रहते हो उस जगह को छोड़ के कहीं जा सकते हो। कुछ हैप्पी बिग न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही, बहुत ही अमेजिंग फील होगा आपको उससे। सुकून, शांति, सेटिस्फैक्शन, समर्पण का भाव, वो एंड न्यूज़ को सुनकर जिसका होगा, तो उसको हैंडल करना सीखें। एंड कुछ अचानक से आपकी लाइफ में घटित होगा, ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी, लेकिन कुछ अचानक से होगा जिससे आप थोड़ा मतलब हिल जाओगे।
एंड एक नया डोर, एक कुछ लोगों की नई नई शादी हो सकती है, नई शादी हुई तो बेबी की न्यूज़ मिल सकती है, नया डोर ओपन हो रहा है, जिस इंसान ने आपको क्लियरिटी नहीं दी तो वहाँ मिल रही है। और आप सिंगल हो तो डबल होते हुए नज़र आ रहे हो। ये मेडिटेशन तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी और आपके लिए एक स्पिरिचुअल पाथ एक्टिव हो रहा है। तो उस तक आध्यात्मिक जर्नी के लिए आप मेडिटेशन करना तो मस्ट है, तो आप ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है, 2 बार आ गई है, तो प्लीज़ इसके हल्के में ना लीजिएगा, ये ज़रूर कीजिएगा। एंड देखिए, मैंने क्या कहा था, आपकी लाइफ में लोगों का कमबैक हो रहा है, कमबैक होगा चीज़ों का, लोगों का, सिचुएशन का। तो आपको क्या करना है, उनके बारे में, उनकी वो क्या कह रहे हैं उसके बजाय आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उस पर ध्यान देना है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। कुछ भी बड़ा डिसीजन तभी लें इस साल आप, जब उसके बारे में प्रॉपर आपका गट फीलिंग अच्छी कह रही है, आपने जानकारी निकाल ली हो तब। किसी अनजान इंसान को अपनी सारी चीज़ें डिटेल नहीं बताएं। किसी सोशल मीडिया पर अभी अभी किसी से बात कर रहे हो तो उसकी शादी के लिए अभी से ही सपने ना सजोएं, थोड़ा उसके बारे में और जानें, तो उसके बाद डिसीजन लें। होशो हवास में डिसीजन लेना है, और जब नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूजन हो रहे, तो या तो किसी की एडवाइस लें, किसी की हेल्प, ऐसे किसी इंसान की जो इसके बारे में नॉलेज रखता हो, या फिर आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन तो आपको करना ही है रोज़। प्लीज़ आप ग्रीन तारा मंत्र चैंट कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट होइए। आपको उनसे एक बहुत अमेजिंग चीज़ें एक तो रिसीव होंगी, साथ ही उनसे आपका कनेक्शन अच्छा बनेगा, जो भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में है वो क्लियर हो जाएंगे और गाइडेंस मिलेगी। और आपको एक जिस एनर्जी में आप टेपन हो रहे हो ना, वहाँ से आपकी एक हीलिंग जर्नी शुरू हो रही है। आप लोगों को हील करते हुए नजर आओगे। आप देखिएगा, जुलाई महीना आते आते आपके अंदर एक कितनी अच्छी एनर्जी आएगी। आप लोगों से कनेक्ट होगी, उन्हें हील करो। किसी भी रूप में हीलर बन सकते हो आप। हीलर बन सकते हो डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में, या वकील के रूप में, किसी भी प्रोफेशनल के अंदर हो, इस वक्त काम कर रहे हो, वहाँ पर आप किसी ना किसी एक इंसान को एक नई ज़िंदगी देने वाले हो। और फिर आपके अंदर एक ऐसी खुशी होगी कि ये करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, कि चलो इसकी मेरी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आई, तो वो खुशी आपको इस साल नसीब होने वाली है। ठीक है, तो ये तो मिलने वाले हैं आपको। तो प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करें, प्लीज़। ओके ओके, हाँ जी। परिवर्तन ज़रूर है, एनर्जी में परिवर्तन, लोगों के बिहेवियर में परिवर्तन, आपके खुद के अंदर परिवर्तन आएगा। ओके। और आप ये देखिए, आपके अंदर आपको खुद से प्यार का महसूस होगा, काइंडनेस आएगी। और आपसे कहा भी ये जा रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा प्यार से डील करें, बजाय किसी और के कहने में आके आप क्या फील कर रहे हो उस चीज़ के बारे में उसे देखकर ये ज़रूर दें। साइन आपको मिल रहे होंगे, आगे भी मिलेंगे। एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाले हैं। ये देखो, गाइडेंस मिलेगा। गाइडेंस यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब भी आप भटकोगे, जब भी परेशान होगे, वो आपको गाइडेंस देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। अन चीज़ों को जल्दबाजी तो रहेगी, ये पहले भी आया था। जल्दबाजी की वजह से आप पेशेंसली डील करना, धैर्य बनाए रखें। ज़िंदगी में चीज़ें आपके फेवर में आएगी, लेकिन धैर्य के साथ। कुछ भी जल्दी जल्दी नहीं होता है, सब कुछ समय के अनुसार हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपकी उम्र निकली जा रही है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं। जिस वक्त पर जो चीज़ होनी चाहिए वो तभी घटित होगी। तो इसलिए पेशेंसली, धैर्य के साथ चीज़ों को डील करें। जो परिवर्तन, जो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं और जो गाइडेंस इसमें मैंने दिया है, उसको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। ग्रीन तारा मंत्र आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा, आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इस साल बना लेते हो तो। एंड साथ ही साथ आप मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के जाएं और उनसे कनेक्ट हों। और अगर कुछ लोग कर पाएँ तो हनुमान जी के व्रत करें आप, और उनको फ़ायदा मिलेगा उससे, और आपकी लाइफ में जो भी रुके हुए काम हैं वो बनने लग जाएंगे। एंड यहाँ रीडिंग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ खुश रहें। अगर आपको लगता है किसी और की भी मदद हो तो उस तक इस रीडिंग को पहुँचाएँ। और पर्सनल रीडिंग एंड हीलिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर जा सकते हैं। और खुद से इतना प्यार करो कि दुनिया आपसे प्यार करे, हर एक चीज़ जो आप चाहो आपकी तरफ आए। थैंक यू।